महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी में आते ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में मालवीय को लेकर अब बीजेपी की प्लानिंग क्या है, रिपोर्ट देखिए। सही साबित हुआ खटका, कांग्रेस को झटका। कयासों पर मालवीय ने लगाया विराम। प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा नया आयाम। मिशन 25 का सपना होगा साकार। अब की बार जीत जोरदार। बागीदौरा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आखिर में कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। सोमवार दोपहर पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उनकी पत्नी रेशम मालवीय भी उनके साथ थी। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। वरिष्ठ नेता जो एक बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार 5 बार से जिला प्रमुख आपके परिवार, आप और आपकी पत्नी बनी हैं। और विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। महेंद्रजीत मालवीय बहुत ही कदावर नेता है। अनुसूचित जनजाति के बहुत बड़े नेता है, जिनका कई राज्यों में इनका प्रभाव है। सांसद भी रहे और 4 बार विधानसभा विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वो अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित समाज के पिछड़े वर्ग से आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। यह श्रृंखला पूरे देश भर में है। मालवीय के भाजपा मुख्यालय पहुंचने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा है कि वे तो बचपन से ही भाजपा से प्रभावित थे। मैं भाजपा का ही था। अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया, ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा है कि आज देश में विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। डबल इंजन की सरकार से देश प्रदेश विकास की राह पर दौड़ रही है। देखो, ऐसा है, विकास ही एक बड़ा मुद्दा है। डबल इंजन की सरकार है, पूरा प्रदेश दौड़ रहा है, देश दौड़ रहा है और जो काम हो रहा है दुनिया पूरी देख रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस के राम मंदिर के विरोध पर भी करारा प्रहार किया। कुल मिलाकर मालवीय ने जाते जाते कांग्रेस की नीयत और नीति को कटघरे में खड़ा किया, जिस पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कड़ा पलटवार किया। जो 5 बार 4 बार एमएलए बने, विभिन्न विभागों के बार मंत्री बने और अपनी धर्मपत्नी को जिला प्रमुख बनाए और सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया, तब भी इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मेरी मां है, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अपने अस्तित्व को बचाने की कुचेष्टा में इन्होंने एक जो ये आज भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग का काम किया है। और जब ज्वाइनिंग की समय ये कहना कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में नहीं गई, उसका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया।
कांग्रेस कुछ भी कहे कि सच यही है कि मालवीय की बीजेपी ज्वाइन करने से प्रदेश में उसे करारा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता और CWC मेंबर महेंद्रजीत सिंह मालवीय दक्षिणी राजस्थान में बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। उनके जाने से आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, मालवीय के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की पैनी नजर, वागड़ की राजनीति में बड़ी हलचल। आपको बता दें कि आदिवासी क्षेत्र के कुछ बीजेपी नेता मालवीय के विरोध में है और बीजेपी नेता महसूस कर रहे हैं उपेक्षा। आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व और लोकसभा चुनाव के कारण अब चुप्पी साधी है। केंद्रीय नेतृत्व संघ और स्थानीय पार्टी नेतृत्व तक अपनी शिकायत पहुंचाई और विवाद के कारण ही दिल्ली में आपको बता दें कि मालवीय की जो ज्वाइनिंग है वो नहीं कराई गई। अब आदिवासी क्षेत्र के बीजेपी जो हुए वो मालवीय के खिलाफ लामबंद और वर्षों तक पार्टी की सेवा कर इन नेताओं ने पार्टी का जनाधार तैयार किया था। अब मालवीय के आने से पुराने बीजेपी नेताओं का अब जो है जनाधार वो खिसक सकता है। वागड़ के स्थानीय बीजेपी नेता मालवीय की स्थिति से अब पशुपेश है। आपको बता दें कि कांग्रेस बीजेपी की घुटन वाले नेताओं पर पैनी नजर रख रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, मालवीय के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की अब पैनी नजर है, क्योंकि देखिए अब कुछ बीजेपी नेता है जो पार्टी में अपना उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व संघ तक अपनी शिकायत भी पहुंचाई है। तो विवाद के कारण दिल्ली में ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ये बात सामने आ रही है। और कल PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने ये बात कही थी कि आखिर जब 2 दिनों से मालवीय दिल्ली में थे तो वहीं पर ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई गई, जयपुर में ज्वाइनिंग क्यों कराई गई। तो अब कई ऐसे बीजेपी नेता है जो कि उपेक्षा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब मालवीय बीजेपी में आ गए हैं तो वहां पर कुछ ऐसे नेता हैं जो ये महसूस कर रहे हैं कि मालवीय के आने से उनका जो कद है वो अब कहीं न कहीं उतना नहीं रह गया है, ये उनको महसूस हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कल हमने तस्वीरें दिखाई थी, मालवीय बीजेपी में तो शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे नेता भी हैं बीजेपी में जो कि अपनी उपेक्षा वहां पर महसूस कर रहे हैं। अब कांग्रेस पूरी तरीके से पैनी नजर बना करके रखी है उन नेताओं पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो हाई पॉलिटिकल ड्रामा के तहत मालवीय बीजेपी में गए हैं, चूंकि मालवीय आदिवासी कद्दावर नेता माने जाते हैं, वागड़ क्षेत्र में इनका प्रभाव भी है और लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी ने इनको वहां पर तवज्जो दी है। लेकिन इसके कारण भाजपा में भी कुछ सुगबुगाहट शुरू हुई है। जो पुराने नेता हैं जिन्होंने पार्टी की वर्षों से सेवा की है और उनका जनाधार भी वहां पर तैयार है, तो उनको अपना जनाधार वहां से अब खिसकता नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं ऐसी ही कुछ शिकायतें वहां पर जो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाई गई हैं। और उसमें चूंकि महेंद्रजीत मालवीय पर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो आदिवासियों के कल्याण के साथ साथ के अलावा वो अपने परिवार को ज्यादा तवज्जो देते हैं, अपने व्यक्तिगत हितों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, महत्वाकांक्षी उनको बताया गया है। तो इसको लेकर के जो वागड़ क्षेत्र के जो नेता हैं जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना विरोध संघ तक भी पहुंचाया है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ राज्य नेतृत्व को भी पहुंचाया है। इसी विवाद के कारण कांग्रेस का मानना है कि मालवीय जो 3 दिन दिल्ली में बैठे रहे तो वहां ज्वाइनिंग नहीं करवाई और जयपुर में इनको ज्वाइनिंग करवाई गई है। तो कांग्रेस इस मामले को और पैनी नजर रख रही है और वहां के आदिवासी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, साथ ही भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं के संपर्क में भी है। तो आने वाले समय में वागड़ की राजनीति में और भी ज्यादा हलचल देखी जा सकती है। बिल्कुल राकेश, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हलचल तेज हो सकती है, क्योंकि अब लगातार देखिए कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़ी बातें कही गई। कल PCC चीफ ने भी कहा कि अगर उनको पार्टी में इतना ही बड़ा कद देना है तो क्यों नहीं दिल्ली में ही उनकी ज्वाइनिंग कराई गई, क्यों जयपुर में कराई गई। और कई तमाम बड़े सवाल कल डोटासरा ने कहा था कि वो अपनी पार्टी को ही ज्यादा जब थे तब महत्व तो देते ही थे, लेकिन अब जो है परिवार वालों को भी काफी ज्यादा उन्होंने महत्व दिया है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में